बात करेंगे। अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 16-17 महीनों से मुज़ाहमती सियासत करके तो देख लिया, कुछ हासिल वसूल नहीं हो सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि पार्टी ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया है। अब खबरें आ रही हैं जिस तरह से मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकातें हुई, प्रेसिडेंट साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर उनकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन के साथ हुई जिसकी क़यादत असद कैसर साहब कर रहे थे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहिमाना जो है पॉलिसी या लाएअमल के ऊपर जो है वो अमल पैरा हो चुकी है? बहुत शुक्रिया समर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, इसको जिस तरह आपने अहाता किया है, मैं उसको किसी और पैराए में लूंगा कि मुज़ाहमती सियासत या अभी मुफाहमती, इसको ना मुज़ाहमती कह सकते हैं ना मुफाहमती, उसूलों की सियासत है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जिन चीज़ों पे स्टैंड लेना था तहरीक ने उस पे स्टैंड लिया, इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया, चाहे वो एब्सोल्युटली नॉट था, चाहे वो साइफर का इशू था, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, अगर कभी हुर्मत रसूल का इशू आया, UNGA में जाके दुनिया से एंगेज किया, जो भी इशू थे उनको अपने अपने वक्त पे हमने किया। इस वक्त सबसे अहम जो मेरे ख्याल में, हमारी जमात के ख्याल में जो अहम इशू है वो ये है कि मुल्क को इस मुश्किल से अब निकालें, बाहर जाए, जमात भी इस मुश्किल से निकले। इमरान खान साहब पे बहुत ज्यादा जो जाली केसेस बनाए गए हैं उनसे भी उनको जो एक निजात मिले कानूनी रास्ते के जरिए, लेकिन मुल्क को अब आगे लेके जाना है। देखें, अगर हम सर्कल्स में घूमेंगे मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल के हल के लिए बैठना पड़ेगा और सबके दिल में यही है कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। और इस नुक्ते पे मेरे ख्याल में तमाम जो है सियासी कुव्वतें और भी जो लोग हैं वो इस नुक्ते पे मेरे ख्याल में सबका जहन क्लियर है कि इलेक्शन से ही आगे का रास्ता जो है वो हमें मिलेगा। तो उसके लिए अगर बैठक होती है इस एक नुक्ते पे कि इलेक्शन हो, वक्त पे हो, बगैर कोई ज्यादा देर हुए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, सबको मौका मिले, जिससे फिर परफॉर्म करना है अवाम उनको मौका देगी, वोट देगी। अली खान साहब, आपने जिस एब्सोल्युटली नॉट की बात की, बाकी आपने इश्यूज की बात की, वो ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो कि खारजा अमूर से मुतालिक जो है वो उससे रिलेटेड हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ा मसला आपका क्या? आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई आपने सींग फंसाए हुए, और अब ये बताएं कि उस पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खातर आप उससे भी आप पीछे हटने को तैयार हैं अब कि भाई हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, मुल्क का आप कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। लेकिन लड़ाई, अगर इसको आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है या किसी और सियासी कुव्वत से लड़ाई है, इसको मैं नहीं समझता आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। पॉलिसीज का डिफरेंस था उस वक्त और वो अपनी जगह पे रहेगा, वो है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अना की जंग में हम कोई इतना आगे चले जाएं जिससे मुल्क का नुकसान हो, तो वो तो कोई नहीं चाहेगा। और जनाब इमरान खान साहब ने जेल जाने से पहले ये बात की थी और बरमला की थी कि हम सब लोगों से पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए जो है वो तैयार हैं, और सियासी कुव्वतों से भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी, कि पाकिस्तान मजबूत हो। जो फासले पैदा हो रहे हैं सर, आप तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आपको लगता नहीं कि आप बहुत आगे निकल गए हैं उस स्टेज से कि अब आपके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है? देखिए समझ साहब, आपने एक बात की, उसको मैं इससे जोड़ के फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा कि प्रोग्राम के इब्तिदाई में कि आपने मज़ाहमती सियासत करके देख लिया, आपको क्या मिला। देखें, मज़ाहमती सियासत की बजाय अगर आप उसको ये कहें कि आपने कुछ उसूलों पे जो है खड़े रहे और जो आपको सही लगा उस पे आपने स्टैंड लिया, तो क्या मिला? तो हमें ये मिला कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। देखें, हुकूमतें तो जमातें हैं, कौमी जमातें, कई बार हुकूमत। असल में आपकी ताकत क्या है? असल में आपकी ताकत ये है, तारीख देखें, तारीख हर किसी को अपने पैराए में रख के उसको जांचा जाता है, और अवाम आंखें बंद करके नहीं बैठी। अवाम के घरों में अगर कोई जमात अपना नजरिया पुख्ता कर ले और अवाम उनके साथ हो और आपके स्टैंड को अवाम जो है वो अपने दिल से लगाए कि हाँ, ये जमात जो है उसूलों पे खड़ी है, ये लोग सही बात कर रहे हैं, तो बेशक इससे तो मैं इनकार नहीं करता। हुकूमत हमारी चली गई, आधी से ज्यादा लीडरशिप जो है मुश्किलात का शिकार, बहुत से लोग छोड़ के चले गए। लेकिन सवाल सबसे अहम यह है
बहुत से लोग हुकूमतों में आके सियासत खो देते हैं, जमातें खत्म हो जाती हैं या सुकड़ के रह जाती हैं। कुछ लोग उसूलों पे खड़े होकर इख्तिदार के सिंहासन को लात मार के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कौन पीछे खड़ी हो जाती है। आज आप देख लें, मैं नहीं कहता आपके नजदीक ये सिर्फ उसूलों पे खड़ा होना है। अगर आप सिर्फ उसूलों पे खड़े होने की बात होती तो शायद आपको लोग छोड़ के ना जाते, आपकी पार्टी के कई लोग छोड़ के गए, शायद उसूलों पे खड़े होते तो शायद ना छोड़ के जाते। सिर्फ उसूलों पे खड़े होने की बात होती, मसला काफी आगे तक निकल गया था, लड़ाई में आप काफी आगे निकल गए थे। 9 मई का सानहा हो गया, 9 मई का सानहा हो गया सर, ये कोई उसूलों पे खड़ा होना तो नहीं था, ये तो एक चीज कोई और थी। और फिर लड़ाई में आप लोग बहुत आगे निकल गए थे, जिसकी आज आपको कीमत चुकानी पड़ रही है। नहीं, देखें, आप दो चीजों को जो है समस्या मिक्स कर रहे हैं। लोगों के छोड़ के चले जाना या अवाम में आपकी पजीराई। मैं तो आपको अवामी पजीराई की बात कर रहा हूं कि वोट तो आपको अवाम देगी, तो है, पजीराई तो अवाम के अंदर जो छोड़ के। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं। देखें, अवाम ने आपका स्टैंड क्यों लिया है? देखें, अवाम ने 40 साल तक भुट्टो साहब का नजरिया अपने सीने से लगाए रखा। वो खत्म तब कब हुआ? क्या जुल्म से खत्म हुआ? क्या जेलों में डाल के कोड़े लगाने से खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। कब अच्छा, एक चीज और अली भाई, इसी पे आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं अली भाई, कि आपको अब ये कम से कम रियलाइज होना शुरू हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि सिर्फ जो है मकबूलियत मैटर नहीं करती, पाकिस्तान के अंदर कबूलियत भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। या आप मानते हैं? अब देखें, ये वक्त साबित करेगा। असल में तो कबूलियत वही है जो ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और जब अल्लाह से आपके काम सीधे होते हैं, दुनिया फिर आपके साथ होती है। पाकिस्तान में अल्लाह के कुछ बंदों की कबूलियत भी आपको चाहिए होती है। समर साहब, जिस तरफ आपका इशारा है, देखें, इमरान खान साहब ने, मैं तो क्लियर बात करने वाला आदमी हूं, मैं ज्यादा कोई इशारों कनाए में बात नहीं करता। इमरान खान साहब ने क्लियरली एज अ वजीर आजम, और जब वो स्टेप डाउन कर या बाहर जब जा रहे थे, स्टेप डाउन तो उसको नहीं कह सकते, जब हमें निकाला जा रहा था उसको इस तरह से कहें, खान साहब ने एक बात बड़ी क्लियर की कि पाकिस्तान के लिए अहमियत है हमारे इदारों की, हमारे अफवाज की। उस पर तो क्लियरली उन्होंने बात की है। तो उसका तो सवाल पैदा नहीं होता कि आपके किसी इदारे से ऐसी लड़ाई है कि जनाब, देखें, लड़ाई हमारी और इसी इदारे के सरबराह को जो है उसके बारे में हर तरह की बात हो, लड़ाई हमारी बेरोजगारी से है, लड़ाई हमारी अनएम्प्लॉयमेंट से है, लड़ाई हमारी महंगाई से है। इस चीज को हमें जांचना होगा, इसको देखना होगा कि हम क्या सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। सही है। अब जो अली मोहम्मद अली दुरानी साहब जो एक्टिव हुए हैं, अब आगे जाने का वक्त है। बिल्कुल आगे जाना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो एक्टिव हुए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं आपके साथ भी, यानी कि आपके पार्टी डेलीगेशन से मुलाकात की, सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकातें की, बाकी मुलाकातें भी उनकी हो रही है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें अप्रोच किया कि वो इस मामले पे कोई बीच का रास्ता निकालें, या उनकी अपने तौर पर कोई एफर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें सपोर्ट करिए उनको? देखिए, मुलाकात में तो नहीं था, लेकिन मैं पॉलिटिकल कमेटी का रुकन हूं जिसका टास्क है आगे पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लेना, और इस तरह की जो भी कोई इनिशिएटिव लेता है उनको रिस्पॉन्ड करना। हमने तो उनको नहीं कहा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आज ऑन कैमरा दुरानी साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि वो आए हैं और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। बहुत से लोगों पे बहुत सी बातें करेंगे, कुछ कहेंगे जनाब ये है वो है, हर कुछ साल बाद ये आ जाते हैं। लेकिन देखें, इस वक्त कहीं से भी कोई अच्छी बात हो, हमें उसको नेगेटिविटी की बजाय उसको पॉजिटिव देखना चाहिए। देखें, जहां हम हैं वहां तो हम वैसे भी हैं। तहरीक इंसाफ की बात कर लें, सियासत की बात कर लें, पाकिस्तान की मईशत की बात कर लें, सियासी जमातों की बात कर लें, नून लीग को देखें उनकी क्या सूरत हाल है। उनको ये नहीं पता लग रहा कि उठें जागें, इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, कभी इधर भागे भागे आते हैं, फिर कहते हैं आ रहे हैं, फिर कहते नहीं आ रहे। जरदारी साहब को खुद नहीं पता, हाउस डिसऑर्डर, बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं, जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं। हमारी तरफ अगर आप देखें, हमारी आधी से ज्यादा जमात जो है वो इस वक्त भी इनकार्सरेटेड है। लीडर हमारा जो है एक गलत किस्म के केसेस में वो अंदर है। तो इन हालात में अगर किसी से कोई अच्छी बात आती है उसको लेना चाहिए। देखें, ये भी आप शुरू में मैंने आपको एक बात की कि देखें, आपने कहा कि क्या हमसे कोई बात करेगा? हाँ, करेगा, हमसे बात करनी पड़ेगी। जिस जमात के पीछे 60-70% यूथ है इस मुल्क का, जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जो अवाम के दिलों में वो जमात है, उससे बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के मफाद के लिए करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी से अगर देखें, अगर डेमोक्रेसी से मुल्क चलाना है तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात से बात करनी पड़ेगी। बैठ के सब एक कदम पीछे हट के मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सब ने एक कदम पीछे हटना है, फिर मुल्क आगे जाएगा।
बाकी सबको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, शायद आपको 2-3 कदम पीछे हटना पड़े। अब मुझे ये बता दें फाइनली कि आपकी आगे के हवाले से हिकमत अमली क्या है? अगर चेयरमैन पीटीआई भी इंतखाबी मैदान के अंदर नहीं होते, यार अभी तक तो वो डिस्क्वालीफाइड हैं, जेल से बाहर भी नहीं आते, तो क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? चूंकि अब तो इलेक्शन के हवाले से एक मुमकिन तारीख आ गई है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इंतखाबात करवा देंगे, एक लंबी इलेक्शन कैंपेन जरूर होगी पाकिस्तान के अंदर, तो पीटीआई अपनी एक्टिविटीज कब से स्टार्ट कर रही है और कौन लीड करेगा उसको? ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है पार्टी के लेवल पे? देखें, मीटिंग्स तो हमारी होती हैं, गुफ्तगू होती है। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इंडिया कल आया है, हालांकि हमें उस पर हमारे खदशात हैं, हमारे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि 224 के तहत जो 90 दिन का टाइम है उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। एक बात जहन में जरूर रखिए, हम एक सियासी जमात हैं, हमने अपने आप को तैयार रखना है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। टिकटिंग के हवाले से हमारी तैयारी चल रही थी, उसको मजीद तेज करेंगे, एक्टिविटीज भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदियां हैं, एक तरह से गैर एलानिया पाबंदियां हैं। हमारी जमात जो है वो उस तरह से एक्टिविटी नहीं कर पा रही जो बाकी जमातें कर पा रही हैं, लेकिन हम फिर भी एक्टिव होंगे। ये डेट फाइनल हो जाए तब तक हमारी तैयारी इंशाल्लाह पूरी होगी। आइडियल पोजीशन ये है इंतखाबात से बाइकॉट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, हम उसके लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में होगी, वो खड़ी होगी। आपने कहा कौन लीड करेगा? खान साहब खुद लीड करेंगे, खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे। इस वक्त वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो मुअत्तल हो चुका है, सेंटेंस जो है वो मुअत्तल हो चुकी है।